दोस्तों बाल गंगाधर तिलक यानी लोकमान्य तिलक ने एक सार्वजनिक गणेशोत्सव की शुरुआत की थी इस हेतु पर तत्पर कि लोग इकट्ठे आए और सार्वजनिक तौर पर जो है गणेशोत्सव बहुत बड़ी तौर पर मनाया जाए। इसी हेतु का नज़र में रखते हुए और पर्यावरण को नज़र में रखते हुए भाईंदर के नवयुवक मित्र मंडल ने एक बहुत ही अच्छी योजना पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए की है। ये जो मेरे पीछे आप मूर्ति देख रही है, भव्य गणपति बाप्पा की जो मूर्ति देख रहे हैं आप, ये पूरी तरीके से टिश्यू पेपर से बनी हुई मूर्ति है, पूरी तरीके से कागज़ से बनी हुई मूर्ति है। एक अनोखा जो है संकल्पना जो है यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है कि जब विसर्जन का टाइम आता है तो बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ जो है मीरा भाईंदर में दिखाई देती है, बहुत बड़े बड़े गणपति बाप्पा की मूर्तियाँ दिखाई देती है। पर जब विसर्जन का टाइम आता है तब ये मूर्तियाँ खाड़ी में या फिर जहाँ पर विसर्जित होती है वहाँ से ये मूर्तियाँ दूसरे दिन जो है बाहर आती है। ऐसे में ऐसी तरीके की गणपति बाप्पा की मूर्ति बनाना या ऐसी संकल्पना मीरा भाईंदर में लाने के लिए जिन लोगों ने इस पे काम किया है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, ये जो अनोखी संकल्पना है, बहुत ही अच्छी संकल्पना है इको फ्रेंडली गणपति बाप्पा की, 1 लाख टिश्यू पेपर से जो ये गणपति बाप्पा की मूर्ति बनी है, क्या कहेंगे इसके बारे में? ये नवयुवक मित्र मंडल का ये 14 साल है। ये 14 साल में हम लोगों ने ऐसी टिश्यू पेपर की, इसके पहले जो फूल आता है उसका पाउडर बना के उससे बनाई थी। ये हम लोग को 5 साल पहले हमको ऐसे ही लगा था कि हमारा पीओपी की मूर्ति थी तो बह के जाती थी, फिर गोरा खड़े दिखते ऐसे, तो हमारे मंडल के कुछ पदाधिकारी बोले कि अरे अपने को इको फ्रेंडली मूर्ति लाना जरूरी है। तो हम लोग मिट्टी की कोशिश कर रहे थे, पर यहाँ भाईंदर में कोई बनाने तैयार नहीं था। और हमें मालूम पड़ा कि एक अंधेर में एक मयकर करके वो टिश्यू पेपर की मूर्ति बनाते, तो हम उनको जाके मिल के आए और उनके माध्यम से हम लोगों ने पहली बार यहाँ पे मूर्ति स्थापन की। सर, कितने सालों से गणपति बाप्पा यहाँ पे विराजित हो रहे हैं? ये 23 साल हमको पूरे हो गए, पर जो पर्यावरण पूरक जो मूर्ति है ये 14 साल है। क्योंकि आप देखते हैं कि आजकल इतना प्रदूषण बढ़ गया है, प्लास्टिक का जो प्रमाण बढ़ गया है, झाड़ लोग काट रहे हैं और बाकी जो कचरे का भी सब बराबर हो नहीं रहा है। इसके लिए प्रदूषण बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है और बीमारी बढ़ रही है। तो इसके लिए हम लोग सोचे कि अपने तरफ से कुछ अच्छा होना चाहिए और लोगों को कुछ दिखाना चाहिए। तो हम लोग करेंगे तो बाकी लोग भी करेंगे, और ऐसे हम लोग भी चाहते हैं कि हर मंडल और हर घर में ऐसी कोई मूर्ति लाई जाए और अपने पर्यावरण हो जाए। देखिए दोस्तों, पर्यावरण का सोच करना या फिर पर्यावरण को संवर्धन करना ये हमारी जिम्मेदारी है। इसी प्रकार की जिम्मेदारी नवयुवक मित्र मंडल ने की है। कैसा लगता है गणपति बाप्पा आते हैं यहाँ पे? तो अच्छा लगता है। ये जो आपके दांत खराब हुए हैं वो बाप्पा से बोला आपने कि अच्छे दांत आने चाहिए मुझे? क्या कहेंगे, कैसा लगता है गणपति बाप्पा यहाँ पे आते हैं? 23 सालों से जो गणपति बाप्पा यहाँ पे आ रहे हैं, 3 सालों से जो आप अलग अलग मूर्तियाँ यहाँ पे लेके आ रहे हैं, क्या कहेंगे? हम ये 4 साल से लेके आ रहे हैं ऐसी मूर्ति, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि गाड़ी में जो बाद में विसर्जन होती है तो बाद में मूर्ति टूट जाती है, बट ये मूर्ति 10-15 मिनट में पिघल जाती है। बहुत ही अच्छी संकल्पना है दोस्तों, क्योंकि जब दूसरे दिन हम लोग विसर्जन के बाद खाड़ी पे जाते हैं या समंदर पे जाते हैं तो गणपति बाप्पा की जो मूर्तियाँ है वो पूरी तरीके से बाहर आती है और उसकी विटंबना होते हुए हम लोग ने देखा है। पर ये जो अलग संकल्पना है 1 लाख टिश्यू पेपर से बनी हुई, सर मैं पूछना चाहूँगी टिश्यू पेपर के साथ साथ और कौन सी चीज़ों का इसमें यूज़ किया गया है? इसमें अपना टिश्यू पेपर और गम है और अपना जो खड़ू का पाउडर होता है उसको यूज़ किया गया है, उसमें उससे बनाई गई मूर्ति है। पूरी तरीके से इको फ्रेंडली गणपति बाप्पा जो है नवघर का राजा जिन्हें कहा जाता है, पूरे 23 सालों से यहाँ पे विराजित हो रहे हैं। 3 सालों से जो है 3-4 सालों से पूरी तरीके से इको फ्रेंडली जो है मूर्ति लाई गई है। सर, क्या कहेंगे, पूरी तरीके से इको फ्रेंडली आप मूर्तियाँ 3-4 सालों से ला रहे हैं, इस साल भी जो अलग संकल्पना से जो टिश्यू पेपर से गणपति बाप्पा आपने बनाए हैं, क्या कहेंगे? ये हम लोगों का यही नज़रिया है कि हम लोग जो त्यौहार मनाते हैं, हमारा जो कुछ भी हमारा ट्रेडिशन है, जो कुछ भी हमारा प्रथा है, उसके साथ साथ हमें हमारा पर्यावरण का भी ख्याल रखना चाहिए। तो इसी नज़र को देखते हुए हम लोगों की यही कोशिश रहेगी कि आगे भी कि हम लोग पर्यावरण पूरक ही गणपति बाप्पा की हम लोग स्थापना करें। यहाँ पर गणेशोत्सव पर्यावरण पूरक ही की तरह से हम मनाएं। यही हमारी आगे की भी कोशिश रहेगी। इस साल जो है आप कौन सा संदेश जो है अलग अलग तरीके से जो संदेश दिए जाते हैं, तो इस साल आप कौन सा संदेश लोगों को देना चाहेंगे? नहीं, हम लोग यही चाहते हैं कि
पर्यावरण मुक्त महाराष्ट्र और ये देश हो जाए, क्योंकि प्लास्टिक और ये सब ये जो पीओपी का इसका बंदी जरूर आना ज़रूरी है। गवर्नमेंट बोलती है पर उस पर कोई एक्शन होता नहीं है। हम लोग ये 4 साल से हम लोग ला रहे हैं, पर मीरा महेंद्र महापालिका हमको इसको एक भी प्राइस देती नहीं है। तो ठीक है, हमको प्राइस की ज़रूरत नहीं है, पर हम लोग का लोगों का आशीर्वाद और जो पर्यावरण का जो लोग सचमुच प्यार करते हैं उनका आशीर्वाद हमारे पीछे है। और हम लोग इसके लिए हम लोग रोज़ यहाँ पे हम लोग का ट्रेडिशन मतलब फुगड़ी बिगड़ी सब ये महिलाओं का कार्यक्रम होता है, बच्चों लोग का ड्राइंग कॉम्पिटिशन होता है, डांस प्रोग्राम होता है। कल हम लोग का ब्लड कैंप भी है। तो हम लोग चाहते हैं कि ये मंडल के माध्यम में कि आप लोगों के लिए कुछ तो करना चाहिए। अपन इस शरीर को यहाँ पे लाए महाराष्ट्र में, तो उसके लिए कुछ तो देना ज़रूरी है। इसके लिए हम लोग ये सब कोशिश कर रहे हैं बस। बहुत ही अलग कोशिश है, बहुत ही अच्छी कोशिश है। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो है भाईंदर में गणपति बापा का जो आगमन और विराजमान हुए हैं गणपति बापा, इस इको फ्रेंडली गणपति बापा के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या कहना है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। वीडियो जर्नलिस्ट प्रथमेश के साथ मैं साइली साड़के, MB लाइव।